हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी के जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे थे और इसमें इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेटर्स के बारे में और जो इक्वेटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज द 0 डिग्री सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, या पैरेलल। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन ऑन द स्फेरॉइड्स सरफेस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पोल्स डिवाइडिंग इट इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखें कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको बिल्कुल सेंटर में जो इसको बीच में जो काटती है बीचों बीच में वो है 0 डिग्री। और इसी को क्या कहते हैं? ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसी को हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। और ये हमारी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो क्या है साउदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक क्या है? एक 0 डिग्री सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है। बेसिकली क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि हमारी अर्थ को, जो हमारी ग्लोब है उसको क्या करता है? नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये है इसमें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। काफ़ी इजी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं इक्वेटर तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। Latitudes are the angular distance of a point on the Earth's surface measured in degrees from the center of the Earth. An equator is a 0 degree circle of the latitude and it is the imaginary line of the spheroid surface equidistant from poles dividing it into the northern and southern hemisphere, ठीक है। ऑन अर्थ द इक्वेटर इज़ द लार्जर दैन एनी अदर लैटिट्यूड। जो हमारी अर्थ है उसमें जो इक्वेटर है वो अन्य सभी जो लैटिट्यूड्स हैं उनसे क्या है? बड़ा है। ऑन अर्थ द इक्वेटर इज़ लार्जर दैन एनी अदर लैटिट्यूड, हैंस इक्वेटर को क्या कहा जाता है? हैंस इक्वेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। इसीलिए इक्वेटर यानी जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही क्या कहा जाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही इक्वेटर कहा जाता है और इसी को ही ग्रेट सर्कल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एज द लैटिट्यूड्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स देयर लेंथ डिक्रीजेस। एज द लैटिट्यूड्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल देयर लेंथ डिक्रीजेस। जैसा कि अगर हम देखें ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या है? सेंटर में 0 डिग्री लैटिट्यूड है और उसके बाद जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं इक्वेटर के पैरेलल वो सभी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। और ये ऊपर हो जाएगा नॉर्दर्न पोल और नीचे हो जाएगा साउदर्न पोल, ठीक है। तो ये साउदर्न पोल हो जाएगा और वो नॉर्दर्न पोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये कहा गया है कि जो इक्वेटर है हमारा ये क्या करता है? हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्विडिस्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज़ ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है इक्वेटर के ऊपर वाला और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और इसीलिए कहा गया है कि ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो इक्वेटर है, ये क्या है? ग्रेट सर्कल इसको कहा जाता है। और जितने भी लैटिट्यूड्स हमारे ग्लोब में है, हमारी अर्थ है, इनमें सबसे बड़ा यही होता है, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है? सबसे बड़ा होता है। और इसीलिए 0 डिग्री लैटिट्यूड को ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमने इसमें कहा कि जैसे जैसे लैटिट्यूड्स में अगर हम क्या करें, जो लैटिट्यूड हैं अगर हम अर्थ के सेंटर से पोल्स की तरफ को बढ़ते हैं तो क्या होता है? इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाती है। जैसा कि हम इजीली देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है वो होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में होता है।
और उसके बाद इनकी डिस्टेंस कम होती रहती है टुवर्ड्स द पोल्स, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि जब ये नॉर्दर्न पोल और लास्ट में क्या सिचुएशन हो जाती है कि एक पॉइंट के फॉर्म में रह जाते हैं पोल्स में जब जाता है तो लैटिट्यूड, ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न पोल तभी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। ऊपर बनता है नॉर्दर्न पोल और नीचे बनता है पॉइंट पे साउदर्न पोल। तो क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे लोग जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर से यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड से दूर होते जाते हैं, ठीक है, अवे हो जाते हैं, मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ को जाते हैं, तो उनकी लेंथ क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। The length of the Earth's equator is approximately 40,090 किलोमीटर, ठीक है। जो इक्वेटर जो अर्थ है, जो अर्थ के जो इक्वेटर की जो लेंथ है वो कितनी है, अर्थ के इक्वेटर की जो लेंथ है वो है 40,090 किलोमीटर, दैट इज़ 24,901 माइल्स। Out of its total length, 78.7% lies across water bodies and only 21.3% lies across the land. The equatorial region receives vertical rays of the sun throughout the year. Hence, the difference between the maximum and minimum range of the temperature is next to zero. ठीक है। Out of its total length, 78.7% lies across water bodies and only 21.3% lies across the land. The equatorial region receives vertical rays, ठीक है। जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर कैसी रेज पड़ती हैं, वर्टिकल रेज ऑफ सन्स वहाँ पर पड़ती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे वर्ष भर इक्वेटोरियल रीजन में जो सन की जो वर्टिकल रेज हैं वो मिलती रहती हैं, ठीक है। सन जो है वो उसके क्या है, वर्टिकली वहाँ पर अपनी जो सन रेज हैं वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि क्या होता है, जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, उन दोनों का जो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है टेम्परेचर का वो क्या रहता है, लगभग ज़ीरो के बराबर रहता है। डिफरेंस अगर देखा जाए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेशन जो है उसकी दर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन्स में हैवी रेनफॉल होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी रहती है, और क्या है पूरे वर्ष भर जो है एक तरीके से जो टेम्परेचर है वो क्या है, लगभग जो है सेम बना रहता है। ये कहा गया है कि द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, हैंस द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नेक्स्ट टू ज़ीरो। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये दिया गया है, पूरा ग्लोब दिया गया है और वर्ल्ड मैप भी आप इसको देख सकते हैं। ग्लोब में ही पूरा वर्ल्ड मैप रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है पूरा, ठीक है। इसमें क्या है, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ यानी ऐसी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि इक्वेटर से होकर गुजरती हैं, यानी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर से इक्वेटर होकर गुजरता है, ठीक है। जो इक्वेटर लाइन है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, वो जिन जिन कंट्रीज़ से होकर गुजरता है वे सभी क्या कहलाती हैं, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ कहलाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ है वहाँ से जो इक्वेटोरियल लाइन है, दैट इज़ जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे कि ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, वो गुजरती है जिन जिन कंट्रीज़ से, तो ये सभी कंट्रीज़ क्या कहलाएंगी, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ कहलाएंगी। अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर है इक्वेडोर से होकर जो हमारा इक्वेटर है वो गुज़रता है। तो इक्वेडोर कहाँ पर है, ये है साउथ अमेरिका की कंट्री, यानी इक्वेडोर से होकर गुज़रता है। और उसके बाद सेकंड है कोलंबिया से होकर भी इक्वेटर गुज़रता है, यानी पास होता है, तो कोलंबिया भी साउथ अमेरिका की कंट्री है। थर्ड है ब्राज़ील आप देख सकते हैं मैप में, इसमें ये भी साउथ अमेरिका में है। उसके बाद है गैबोन है अफ्रीका में, ठीक है, 4 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC 5 नंबर पे, ठीक है, ये भी अफ्रीकन कंट्री है DRC। उसके बाद नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 6 पर है, 6 नंबर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये भी क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 6 नंबर पे देख रहे हैं, एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके बाद नेक्स्ट है युगांडा भी क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि 7 से रिप्रेजेंट किया गया है,
ठीक है, मैप में इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कीनिया। कीनिया कहाँ पर है? कीनिया भी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, ये 8 से इसको रिप्रेजेंट किया गया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सोमालिया। सोमालिया कहाँ है? सोमालिया भी इक्वेटोरियल रीजन में ही आता है, यानी ये इक्वेटर भी सोमालिया कंट्री से होकर गुजरता है। नंबर 9 यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है इसको वर्ल्ड मैप में, और अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया। नेक्स्ट है मालदीव्स। जैसा कि मालदीव में इसको 10 से रिप्रेजेंट किया गया है, ये हम देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में मालदीव को। मालदीव से होकर भी इक्वेटर यानी 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो क्रॉस होता है, पास होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ पर है? वर्ल्ड मैप में हम इसको 11 से रिप्रेजेंट किया गया है, ये है इंडोनेशिया। इसके बाद नेक्स्ट है किरिबाती। किरिबाती, किरिबाती कहाँ पर है? किरिबाती को 12 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये है वर्ल्ड मैप में। इसके बाद नेक्स्ट है साओ टोमी एंड प्रिंसिप। इसको वर्ल्ड मैप में, ठीक है, जो 13 है 13 से रिप्रेजेंट किया गया है। कहाँ पर है? ये अफ्रीका के पास में इसको दिखाया गया है, ईस्ट में। ठीक है, सॉरी ईस्ट में नहीं, वेस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिखाया गया है, साओ टोमी एंड प्रिंसिप। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? वेस्ट ऑफ द अफ्रीका। और इसमें भी क्या है कि ये नंबर 13 से इसको वर्ल्ड मैप में रिप्रेजेंट किया गया है। इतनी कंट्रीज़ जो हैं यहाँ से, इतनी कंट्रीज़ से जो हमारा जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है या जो ग्रेट सर्कल है, ये यहाँ से गुजरता है, इन कंट्रीज से क्रॉस होता है। ठीक है, तो एक बार इनसे फिर से इन सब कंट्रीज़ का फर्दर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है? इक्वेडर जो कि कहाँ की कंट्री है? साउथ अमेरिका की। कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये तीनों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं, यहाँ से इक्वेटर पास होता है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोमी एंड प्रिंसिप। इन सभी से क्या है, जो हमारा इक्वेटर है वो क्रॉस होता है, और इसीलिए इन सभी कंट्रीज़ को इक्वेटोरियल कंट्रीज़ कहा जाता है। तो सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल 3 पासेस थ्रू अफ्रीका। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही लाइंस क्या होती हैं? पास होती हैं। ठीक है, जो क्या है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइंस क्या हैं? अफ्रीका से पास होती हैं। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी लाइंस पास होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, all 3 passes through Africa. Tropic of Capricorn and Equator passes through the South America. साउथ अमेरिका से कौन कौन सी लाइंस पास होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पासिस थ्रू द साउथ अमेरिका। ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर 2 लाइंस पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर साउथ अमेरिका से। और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इससे होकर तीनों लाइंस पास होती हैं। कौन कौन सी लाइंस हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होने वाली? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल द 3 पास थ्रू अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद अब हम इक्वेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर इज़ अबाउट। ठीक है, तो पूछा गया है कि जो अर्थ का जो इक्वेटर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर 40,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लेंथ है टोटल इक्वेटर की टोटल लेंथ है 40,090 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर, जो अर्थ का जो इक्वेटर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है 40,000 किलोमीटर। द इक्वेटर यूजुअली रेफर्स टू एन इमेजिनरी लाइन
ऑन द अर्थ सरफेस एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। क्योंकि सेंटर पे होता है इक्वेटर, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और जो हमारी अर्थ है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में इक्वी डिस्टेंट यानी बिल्कुल बीचों बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का पार्ट कहलाता है साउदर्न हेमिस्फेयर, ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द टोटल लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज, अगर हम इक्वेटर की टोटल लेंथ देखें तो कितनी होती है, द टोटल लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज़ 40,090 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में होती है 40,090 किलोमीटर लेंथ, अप्रॉक्सीमेटली 24,901 माइल्स। माइल्स में कितनी होती है इक्वेटर की टोटल लेंथ 24,901 माइल्स, और किलोमीटर में 40,090 किलोमीटर। नेक्स्ट है 78.7% ऑफ द लाइन्स passes through water, while 21.3% passes through the land। 78.7% ऑफ द लाइन जो इक्वेटर है इसके बारे में कहा गया है कि 78.7% ऑफ द लाइन passes through water, while 21.3% passes through land। Therefore, option C, that is 40,000 kilometer, taken as the correct answer. That is the total length of the Earth's equator is about 40,000 kilometer. Next है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से होकर जो इक्वेटर है वो पास करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोलंबिया, केनिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, कोलंबिया हमने देखा था कि कोलंबिया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री थी, और केनिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, और इंडोनेशिया भी हमने देखा था। जबकि अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो इसमें जाम्बिया नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जाम्बिया एक इक्वेटोरियल कंट्री नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। हमने देखा था कि जो इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं उनमें किस किस का नाम आया था, इक्वेडोर का नाम आया था, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, DRC, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोमे एंड प्रिंसिप। तो इसमें से जो अगर ए ऑप्शन हम देखें तो ए ऑप्शन में जो क्या है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो ब्राज़ील जाम्बिया है, ये क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में आने वाली कंट्री नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने देखा जो कोलंबिया है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कोलंबिया को। ठीक है, तो कोलंबिया है, ठीक है, कोलंबिया हमें यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट हो गया केनिया है। केनिया भी क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। ठीक है, नंबर 8 पे क्या है, हमको केनिया को देख सकते हैं। ठीक है, ये है केनिया हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, ये भी इक्वेटोरियल कंट्री है। और इसके बाद नेक्स्ट है इंडोनेशिया। ठीक है, जैसा कि हम इंडोनेशिया को भी देख सकते हैं नंबर 11 में। ठीक है, नंबर 11 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, केनिया और कोलंबिया तीनों ही क्या है, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं। यहाँ से होकर जो इक्वेटर है वो क्या होता है, पास होता है। ठीक है, और इन कंट्रीज़ को क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, कोलंबिया, केनिया एंड इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया एंड इंडोनेशिया, ये ऐसी तीनों कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है। कोलंबिया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, केनिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और उसके बाद इंडोनेशिया। तो ये करेक्ट ग्रुप हो जाएगा कंट्रीज़ का जहाँ से होकर इक्वेटर पास होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक बार क्या है, इन्होंने बता रखा है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर देखा जाए तो टोटल क्या है, 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ से होकर हमारा जो इक्वेटर है वो पास होता है। ठीक है, इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्रीज़ विच आर एज फॉलोज। नंबर 1 ब्राज़ील, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेडोर, गैबोन, इंडोनेशिया, केनिया, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, सोमालिया,
Uganda, Republic of Congo. From the above list, it is now clear that the equator passes through Colombia, Kenya, and Indonesia. From the above list, it is clear that the equator passes through Colombia, Kenya, and Indonesia. Therefore, option B is the correct answer. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें बताना है कि इक्वेटर कौन सी कंट्री से नहीं पास होता है। तो गैबोन से पास होता है, जिसमें गैबोन बिल्कुल सही है, 5th नंबर पर गैबोन है, तो गैबोन से पास होता है। बताना है कि किससे नहीं पास होता है, तो गैबोन से तो पास होता है। सोमालिया भी है, ठीक है, सोमालिया भी हमने पढ़ा था, नंबर 11 पे हम देख सकते हैं, तो सोमालिया भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी का नाम हमने नहीं पढ़ा, तो यही हमने बताना था कि जहाँ से पास नहीं होता है। रवांडा भी हमने नहीं पढ़ा, तो ये दोनों 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल गिनी है और जो रवांडा है, यहाँ से होकर इक्वेटर पास नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू। बताना है कि जो इक्वेटर है कहाँ से पास नहीं होता है। तो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। कीनिया से पास होता है इक्वेटर, बिल्कुल होता है। मेक्सिको से पास नहीं होता है, ठीक है। इंडोनेशिया से भी पास होता है, ब्राज़ील से भी पास होता है। मेक्सिको से जो इक्वेटर है डज नॉट पास, ठीक है, डज नॉट पास थ्रू द मेक्सिको। इक्वेटर पास नहीं होता है मेक्सिको से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। ठीक है, इसमें से बताना है ब्रूनई, कोलंबिया, केनिया, वेनेजुएला। इसमें से तो हमें केवल क्या है, ब्रूनई भी नहीं हमने पढ़ा था, बिल्कुल कोलंबिया हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कोलंबिया जो है कोलंबिया से होकर गुजरता है, ठीक है, और उसके बाद केनिया से होकर भी गुजरता है, यानी 2 और 4। वेनेजुएला नहीं पढ़ा था, वेनेजुएला से होकर क्रॉस नहीं करता है इक्वेटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पर लोकेटेड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर दिया गया है 2 और 3। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो इक्वेटर है वो केनिया से पास होता है और साथ ही कोलंबिया। ठीक है, केनिया कहाँ है, केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, जबकि जो कोलंबिया है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, आप इसमें इसको देख भी सकते हैं, हमने देखा कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया जो है वो इक्वेटर से पास होती है। ठीक है, कोलंबिया जो कि यहाँ पर क्या है 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर 2 पे कोलंबिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कोलंबिया के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कोलंबिया है। ठीक है, एक हो जाएगा से कोलंबिया यहाँ पे हो जाएगा, और इसमें से हमें कौन सी दिख रही है, केनिया कहाँ की कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो कोलंबिया और केनिया दोनों सही हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, कोलंबिया एंड केनिया, तो ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कोलंबिया एंड केनिया जो हैं वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पर लोकेटेड हैं, इक्वेटर पर स्थित हैं, कोलंबिया और केनिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द इक्वेटर पासिस थ्रू। इक्वेटर कहाँ से पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केनिया। ठीक है, ऑप्शन सी हमने पढ़ा था अभी कि केनिया से होकर, जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, इक्वेटर पास होता है। द इक्वेटर पासिस थ्रू केनिया। कैमरून से हमने नहीं पढ़ा, कोस्टारिका से भी नहीं पढ़ा, वेनेजुएला से भी नहीं पढ़ा, बट जो इक्वेटर है पासिस थ्रू केनिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम इज़। तो बताना है कि ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जिस पर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो क्या रहता है, मिनिमम रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, जो एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस है एट द इक्वेटर इज़ द मिनिमम। हमने देखा था कि जो इक्वेटर है वहाँ पर क्या होता है, जो
पूरे वर्ष भर क्या होता है, जो सन होता है वो वर्टिकली लाई करता है, ठीक है, वर्टिकली सन रेज वहाँ पर रिसीव होती हैं उस क्षेत्र में जो इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि जो मिनिमम और जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ही कम होता है, लगभग ज़ीरो के बराबर होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, ये कहा गया था। the latitude at which annual range of temperature remains minimum is, इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। जो इक्वेटोरियल रीजन है या जो इक्वेटर है वहीं पर क्या होता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे मिनिमम होता है। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस एट द इक्वेटर इज मिनिमम थ्रू आउट द ईयर। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस एट द इक्वेटर इज मिनिमम थ्रू आउट द ईयर। सन रेज fall perpendicular, there is little temperature fluctuation throughout the year। वर्ष भर एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है क्योंकि सनरेज क्या है, वर्टिकली वहाँ पर रिसीव होती हैं, वर्टिकली यानी परपेंडिकुलरली फॉल होती हैं इक्वेटोरियल रीजन में। देयर इज़ नो विंटर सीजन इन इक्वेटर रीजन, ठीक है, जो इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर रीजन में विंटर सीजन नहीं होता है, ठीक है। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस एट द इक्वेटर इज मिनिमम थ्रू आउट द ईयर। सिंस सन रेज फॉल परपेंडिकुलर देयर इज लिटिल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द ईयर। देयर इज नो विंटर सीजन इन इक्वेटर रीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ ए लो प्रेशर जोन इज़ लोकेटेड। इसका आंसर हो जाएगा एट द इक्वेटर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एट द इक्वेटर। द इंटरनल जो क्या है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जो ITCZ है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ITCZ जो कि एक लो प्रेशर जोन है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट द इक्वेटर। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज़ ए लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर, ठीक है। जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ है, एक क्या है, ये लो प्रेशर जोन है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, वो है इक्वेटर पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एट द इक्वेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर। इक्वेटर के सबसे नियरेस्ट में कौन सी सिटी है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर इज़ नियरेस्ट टू द इक्वेटर। इसके बाद नेक्स्ट है कोलंबो इज सिचुएटेड एट 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड। जकार्ता एट 6 डिग्री 12 मिनट साउथ लैटिट्यूड। ये क्या है, सबकी जो लैटिट्यूडनल पोजीशंस हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो बताना है कि इक्वेटर के जो नियरेस्ट है वो कौन है, इसमें कौन सी सिटी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट है इक्वेटर के वो हो जाएगी सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। कोलंबो, मनीला, जकार्ता और सिंगापुर में से सबसे जो नियरेस्ट टू द इक्वेटर है वो हो जाएगी सिंगापुर, ठीक है। कोलंबो इज सिचुएटेड एट 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड। जकार्ता एट 6 डिग्री 12 मिनट साउथ लैटिट्यूड। मनीला 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड सिंगापुर इज़ एट 1 डिग्री 21 मिनट, ठीक है, सिर्फ 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री का डिफरेंस है सिंगापुर और इक्वेटर में। जैसा कि इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जबकि सिंगापुर कहाँ पर लाई करता है, सिंगापुर लाइज एट 1 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। सिंगापुर लाइज एट 1 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। देयरफॉर सिंगापुर लाइज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। सिंगापुर इज सिचुएटेड ओनली एट डिस्टेंस ऑफ 137 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। तो ये तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन हो जाएगा इक्वेटर के, वो हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। जैसा कि हमने अगर कोलंबो का लोकेशन देखें तो कोलंबो की लोकेशन कितनी है, 6 डिग्री 55 मिनट 30 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड। जकार्ता की 6 डिग्री 12 मिनट साउथ लैटिट्यूड। मनीला की 14 डिग्री 35 मिनट 30 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड सिंगापुर कितनी है, सिंगापुर लाइज एट 1 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि इक्वेटर के सबसे नियरेस्ट है।
Therefore, Singapore lies closest to the equator, that is 0 degree latitude. और सिंगापुर का कितना है 1 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 1 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. Singapore is situated only at a distance of 137 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, the equator, tropic of cancer and tropic of capricorn, all the three pass through which one of the following continents. ठीक है, इसमें पूछा गया है कि the equator, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जो तीनों जो लाइंस हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट से होकर क्रॉस होती हैं? अभी हमने पढ़ा था कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये ऐसा कॉन्टिनेंट है कि जिससे होकर क्या है हमारी जो तीनों लाइंस हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही लाइंस क्या होती हैं, पास होती हैं. कहाँ से? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका. द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड Tropic of Capricorn, the equator, Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, all the three lines pass through the African continent. Equator and the Tropic of Capricorn pass through the South American continent. अगर हम इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखें तो इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, जो इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये दोनों पास होते हैं थ्रू द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से. और जबकि तीनों लाइंस की बात करें इसमें कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये तीनों ही लाइंस पासेस होती हैं थ्रू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं. ठीक है, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को स्टार्ट करेंगे. अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.